अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपको एक बहुत ही स्टाइलिश से खूबसूरत टॉप बनाकर दिखा रही हूँ। ये यंग गर्ल्स के लिए एक टॉप है, फ्री स्टाइल टॉप है। इसको हर साइज़ की ख़वातीन और गर्ल्स पहन सकती हैं। इसे मैंने पॉकेट लगाए हैं, पॉकेट टॉप है और नीचे से इसकी हाई एंड लो है ये नीचे से टॉप, और इसके कफ स्लीव तैयार किए हैं मैंने। और लाइनिंग फैब्रिक से बनाई है और लाइनिंग से ही इसकी डिज़ाइनिंग की है मैंने। इसकी लेंथ 31 इंचज़ है बैक से, और बैक साइड पर इसमें एक बॉक्स प्लेट लगाया है। ये बैक साइड में आपको दिखा रही हूँ। और बैक इसकी थोड़ी सी लंबी है और फ्रंट इसका शॉर्ट है। इस तरह की जो टॉप्स हैं पहनकर बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। कॉलेज गर्ल्स के लिए, जो ऑफिस में काम करने वाली ख़वातीन हैं, वो इस तरह के टॉप पहनती हैं। तो इसके मैं डिज़ाइन आपको ये बनाकर तैयार करके दिखा रही हूँ अभी। इसके लिए तकरीबन हमें 2.5 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत होगी। इस तरह होता है लाइनिंग में, अगर हमारे कुछ कहीं कपड़ा कम पड़ा होता है तो हम आड़े तिरछे करके इस तरह से डिज़ाइनिंग भी कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं मेरे पास ये लाइनिंग फैब्रिक है। इसकी लेंथ 2.5 मीटर है तकरीबन। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए पहले मैंने एक फ्रेम तैयार किया है। पहले से पूरी कुर्ती का फ्रेम तैयार किया हुआ है रफ़ कपड़े पर। इसकी लेंथ आप ये देख सकते हैं मेरा 33 इंचज़ है, और इसकी चौड़ाई मैंने 25 इंचज़ रखी है। हाफ ये 12.5 12.5 इंच है हाफ, और शोल्डर नॉर्मल दिखाया है मैंने इसमें 7.5 इंच का। तो इस पर मैं डिज़ाइन करूँगी, क्योंकि मैंने फ्रेम इसलिए बनाया है कि इसमें पीसेस काफ़ी हैं। फ्रंट पर भी पीसेस बनेंगे और बैक पर भी, और इसमें बैक पर तीरा डलेगा और फ्रंट पर योक तैयार होगी। तो सबसे पहले मैं इसकी बैक की कटिंग करूँगी। आप ये देखें, जितना हमें तीरा डालना है उतनी हम फोल्ड कर लेंगे। आप ये देख सकते हैं हम छोटा बड़ा साइज़ जिस एज के लिए भी बनाएं, अगर हमारे पास इस तरह का फ्रेम बना हुआ है साइज़ का, तो उसमें आप ये देखें हमें इस तरह से फ़ोल्ड करना है कि जहाँ पे हमारी शोल्डर की गोलाई है उसके मुताबिक हम इसको तीरे को रख लेंगे। 7 इंच इसकी लेंथ बन रही है तीरे की। कटिंग में मैं 7.5 इंच रखूँगी। हाफ इंच मैं इसका इसमें सिलाई के लिए छोड़ दूँगी। अब ये तीरे की मैं चौड़ाई ले रही हूँ। तीरा मेरा 7.5 इंच का है, लेकिन ये मैं तीरा 1 इंच फालतू लूँगी। 15 इंच की जगह 16 इंच पर कटिंग करेंगे। 16.5 इंच भी रख सकते हैं, 17 इंच भी रख सकते हैं। ये गिरता हुआ तीरा होगा, क्योंकि ये बहुत ही चौड़ी टॉप है। 25 इंच की चौड़ाई की टॉप लूँगी मैं नीचे से। आम तौर पे हमारी जो कुर्ती होती है वो 22 इंच तक की 22 इंच या 23 इंच की होती है। तो ये टॉप जो है मैं 25 इंच का रख रही हूँ। 7 इंच इसकी ऊंचाई और 16 इंच का इसकी चौड़ाई तीरे के लिए मैंने 1 इंच फालतू लिया है, क्योंकि इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा है टॉप की। ये बस साइज़ भी इसका काफ़ी ज़्यादा है, बिल्कुल स्ट्रेट कुर्ती होगी ये, तो इसलिए इसका शोल्डर जो है वो भी हम थोड़ा सा बड़ा रख रहे हैं। 16 इंच का इसका शोल्डर का साइज़ लिया है और 7.5 इंच इसकी लेंथ लिए। बाकी जो इसकी लेंथ बची हुई है उसके मुताबिक हम ये हाफ इंच थोड़ा सा ज़्यादा करके लेंथ ले लेंगे। बाकी ये फ्रेम जो है 33 इंचज़ लेंथ का था। इसमें 7 इंच का हमने इसका तीरा है, तो बाकी जो लेंथ है इसकी 26 इंचज़ ये हमारी नीचे की लेंथ बनेगी। और इसकी चौड़ाई हम 3 इंच और इजाफी लेंगे, क्योंकि जैसे कि आपने देखा मैंने बॉक्स प्लेट डाली है बैक साइड पर। 25 इंच इसकी ओरिजिनल इसकी जो है चौड़ाई है, तो उसमें हम 3 इंच और इजाफी लेंगे, यानी 28 इंच का हम इसका बैक तीरा लेंगे चौड़ाई में। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ तक नीचे की लेंथ है और ऊपर इसकी तीरा है। और ये तीरा जो है, जो नीचे की लेंथ है, उसमें चौड़ाई मैंने 3 इंच इजाफी रखी है बॉक्स प्लेट की वजह से। आप ये देख सकते हैं, ये बढ़ा हुआ कपड़ा आपको नज़र आ रहा होगा।
ये 1.5 हाफ जो नज़र आ रहा है वो 1.5 फालतू है। अब हम इसकी शोल्डर की कटिंग करेंगे इसी फ्रेम के ऊपर रखकर। ये आम सादी कुर्ती का हम जिस साइज़ में भी, बच्चे का, बड़े का, जिसका भी बनाना चाहते हैं, हम इस तरह से किसी रफ़ कपड़े पर उसकी साइज़ के मुताबिक टॉप बना रहे हैं, कुर्ती बना रहे हैं, तो उसके मुताबिक हम एक ये रफ़ कपड़े पर एक फ्रेम तैयार कर लें ताकि उस पर हमें कटिंग करने में आसानी रहे। तो जैसे कि आपने देखा है, ये तीरा हमने जहाँ पर हमारी गोलाई शुरू होती है ऊपर से आर्म होल की, उसी जगह तक ये नीचे का हिस्सा है, और जहाँ पे से स्ट्रेट कटिंग है वहाँ से हमारा ये ऊपर का तीरा है। सेंटर में से कपड़ा जो बढ़ा हुआ है ये बॉक्स प्लेट के लिए है, और इसका शोल्डर मैंने, आपने देखा कि जो हमारा फ्रेम है इसका मैंने 7.5 इंच शोल्डर रखा है, लेकिन उसका 8 इंच रहेगा। हमारा टॉप का तीरा जो है 8 इंच है। ये हमारी बैक साइड के लिए कटिंग हो गई है, और इसमें नीचे का जो घेर है बॉटम, वो राउंड तैयार करेंगे 5 इंच ऊंचाई से। थोड़ा सा ज़्यादा गहरा है ये इसका नीचे का घेर, इसकी कटिंग इसकी ज़्यादा गहराई वाली की जा रही है। अब हम फ्रंट की तैयारी करेंगे इसी फ्रेम के ऊपर। फ्रंट साइड पर योक स्टाइल में बनेगी। ऊपर के हिस्सा जो है योक में है, एक पीस योक का कटेगा, एक नीचे का कटेगा। योक की चौड़ाई जो है, ऊंचाई हम 14 इंच लेंगे। कटिंग हम 14.5 इंच पर करेंगे, हाफ इंच ज़्यादा। अब देखें, ऊपर का तीरा हम 14 इंच बड़ों के लिए लेंगे। अब हमें इसी तरह से कटिंग की है, जितना वेस्ट साइज़ होता है, जितनी वेस्ट की कटिंग होती है वहीं से हमें तीरा लेना है। आम तौर पे वेस्ट साइज़ जो है हमारा 15 इंच होता है, तो मैंने 15 इंच से थोड़ा सा 1 इंच कम लिया है। अब ये नीचे की मैंने लेंथ ले रही हूँ, हाफ इंच ज़्यादा ले रही हूँ सिलाई के लिए, और इसकी चौड़ाई इतनी होगी जितनी हमारी ये फ्रेम की चौड़ाई है, यानी 25 इंच। और ऊंचाई में हम हाफ इंच ज़्यादा लेंगे, और इसी तरह अब योक के लिए हम लेंथ फिर हाफ इंच ज़्यादा लेंगे, और इसका साइज़ जो है वो हमारा शोल्डर के मुताबिक होगा। इतना ही 25 इंच होगा जितना हमारा नीचे का साइज़ है। ये हमारा योक साइज़ है, बिल्कुल इतनी ही चौड़ाई है, ऊपर नीचे की एक जितनी चौड़ाई है। ये बहुत ही स्टाइलिश सी टॉप है, इसलिए इसकी कटिंग थोड़ी सी इस तरह से आप देखें पीसेस में है, तो इस वजह से मुझे ये फ्रेम पहले तैयार किया है मैंने, ताकि इसको समझने में और समझाने में सहूलत महसूस हो, समझना भी आसान हो। अब ये इसी फ्रेम के मुताबिक मैं इसकी शोल्डर की कटिंग कर लूँगी। और जैसे कि आपने देखा है, मैंने इसको हाफ इंच शोल्डर को ज़्यादा रखना है, क्योंकि बैक शोल्डर भी जो है मेरा 8 इंच का है, तो ये फ्रंट का शोल्डर भी थोड़ा सा चौड़ा रखा है। ये हमारे फ्रंट के पीसेस तैयार हैं। अब इसकी डिज़ाइनिंग हमें तैयार करनी है। इसका भी नीचे से बिल्कुल घेर की इसी तरह से गोलाई होगी जैसी बैक पर की है, हमने बैक की है। आखिर में तैयार होने के बाद हम फ्रंट साइड को थोड़ा सा और कम कर देंगे, लेकिन ये बिल्कुल जब हमारी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी तब हम करेंगे। अब इसकी डिज़ाइनिंग हमें कटिंग करनी है ऊपर की। इसमें मैंने, जैसे कि आपने देखा, मैंने इसमें एक तिरछी लाइनों की डिज़ाइनिंग बनाई है, और इसमें पॉकेट लगाए हैं। पॉकेट की कटिंग मैं आपको ये दिखा देती हूँ। 6 इंच इसकी लेंथ लेनी है, जो पॉकेट मैंने तैयार करना है। लेंथ इसकी 6 इंच और चौड़ाई 4 इंच रहेगी, और बिल्कुल इसकी तिरछी कटिंग कर देंगे हम 4 इंच चौड़ाई पर और 6 इंच लंबाई पर। ये डिज़ाइन छोटे बच्चों में भी बहुत खूबसूरत लगता है,
और इस तरह बच्चों में भी बनाना चाहें तो बच्चों को का भी आप बना सकते हैं। इसके लिए हमें अलग से मेजरमेंट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको अपने ही बच्चे के साइज़ का इसी तरह से एक फ्रेम तैयार करना है और बारी बारी इसी तरह कटिंग करनी है। बिल्कुल उसको साइज़ थोड़ा सा छोटा करते जाएं। अगर कोई उसमें बनाने में प्रॉब्लम कोई हो साइज़ पूछने में तो आप व्हाट्सएप पर मुझसे पूछ भी सकते हैं। अब इसकी पॉकेट के अंदर की लाइनिंग है, ये डबल पॉकेट होता है। इसका एक हिस्सा अंदर की साइड जुड़ता है और एक नीचे की साइड फ्री होता है। और इसकी चौड़ाई में हम जितनी हमारी पॉकेट की कटिंग है उससे हम 2-2 इंच फालतू लेंगे। यहाँ से भी, ऊपर से भी और नीचे से भी हमें इतना बड़ा पीस चाहिए कि हम 2 इंच लंबाई में ज़्यादा हो और 2 इंच चौड़ाई में ज़्यादा हो। अब आप ये देखें, ये डबल पॉकेट होता है। 2 पॉकेट्स इस तरह तैयार किए हैं। हाफ़ को हम इस तरह से स्टॉप के मुताबिक पॉकेट को कटिंग कर देंगे और हाफ़ जो है हमारा इसी तरह से रहेगा जो नीचे की तरफ आएगी। लाइनिंग मैंने, आप ये देख सकते हैं, इसको मैंने तिरछी लाइनिंग ली है। ये कटिंग वाला हिस्सा हमारा पॉकेट के साथ जुड़ जाएगा और नीचे वाला हिस्सा हमारा नज़र आएगा। नीचे से थोड़ी सी गुलाई कर दी है मैंने। याद रहे कि जितना हमारा पॉकेट का साइज़ है, हमारे नीचे का जो पॉकेट हम तैयार करेंगे उसकी लेंथ और उसकी चौड़ाई जो है वो 2-2 इंच इजाफी ज़्यादा होगी ओरिजिनल पॉकेट से। अब आप देखिए, ये इस तरह से एक हिस्सा सिल जाएगा और एक हिस्सा नीचे की तरफ से इस तरह से नज़र आएगा। जब मैं स्टिचिंग करूँगी तो उस वक्त सही समझ आ जाएगी। अब जब हमने ऊपर की डिज़ाइनिंग योक की लेनी है तो वो 2 इंच हम कम लेंगे। छोटा बच्चा है तो उसकी 1.5 इंच 1 इंच के हिसाब से हम जो साइज़ होता है योक का उसके मुताबिक ले सकते हैं। इसकी लाइनिंग भी मैं तिरछी रखूँगी और इसकी चौड़ाई हमें शोल्डर के मुताबिक रखनी है। जितना हमारा शोल्डर है उसके मुताबिक हम इसकी चौड़ाई लेंगे। और इसकी डिज़ाइनिंग भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमें करनी है। शोल्डर के मुताबिक इसको हम डबल करके इस तरह से रख देंगे। थोड़ी सी शोल्डर की जिस तरह की शेप है उसके मुताबिक कटिंग करेंगे। इसी तरह तिरछी 3 इंच पर हम कटिंग करेंगे। जितना हमारा जहाँ तक शोल्डर होता है इतनी हम इसकी चौड़ाई लेंगे और उसके बाद हम योक कटिंग कर देंगे। तकरीबन आप ये देखें 4 इंच तक मैंने इसकी कटिंग करनी है। चौक का निशान वादे नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आप ये देख सकते हैं 3-3 इंच के हिसाब से मैंने इसकी चौड़ाई ली है और 4 इंच तक मैंने इसकी लेंथ ली है। और नीचे से हमने इस तरह से इसको कटिंग करना है। तिरछी कटिंग अंदाजे से करना है जितना। अगर हम चाहें तो बिल्कुल चौकोर रखना चाहें चौकोर भी रख सकते हैं नीचे स्ट्रेट, और तिरछा करना चाहें तो तिरछा भी कटिंग कर सकते हैं। ऊपर से ही 3 इंच है और 4 इंच तक गहराई मैंने अंदर से ली है। और ये हल्की सी तिरछी कटिंग की है। अंदर फोल्डिंग के लिए कपड़े को हम एक कट भी लगाएंगे। अब नेक कटिंग करके दिखाती हूँ मैं। 3.5 इंच चौड़ाई की मैंने इसमें नेक कटिंग करनी है। पहले मैं ये 1 इंच तक कटिंग करी हूँ, 1.5 इंच, और 1.5 इंच और मज़ीद हम इसकी कटिंग करेंगे ताकि इसकी गहराई पूरी हो सके। इसकी टोटल गहराई नेक की 3 इंच होनी चाहिए, जो हम बोट शेप में नेक तैयार करते हैं। ये 1.5 इंच और मज़ीद कटिंग करेंगे हम। ये 3 इंच गहराई हो जाएगी हमारी। ये नेक जो है, जो चौड़ाई में ज़्यादा होती है, बोट शेप नेक, और गहराई में कम होती है, तो इसमें मैंने एक स्लिट भी बनाना है वी शेप का। तो उसमें यह है कि थोड़ी सी गहराई और ज़्यादा हो जाएगी। 1.5 इंच का मैंने कटिंग करना है स्लिट।
और चौड़ाई इसकी 1/2 इंच ही रहेगी। ये देखें 1.5 इंच तक गहराई ली है मैंने इसकी, और तैयार होने के बाद ये 2 इंच का हो जाएगा ये। नेक को एक दफ़ा और शेप दिया है मैंने। इस तरह से ये हमारा ऊपर का पूरा पैटर्न तैयार हो गया है, फ्रंट का और बैक का भी। अब ये स्लीव्स के लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है। मेरे पास ये बचा हुआ कपड़ा साइड से पीसेस में बचा हुआ है, फालतू ज़्यादा कपड़ा नहीं बचा है, मैं एक दफ़ा में ही ले रही हूँ। ये 12 इंच मेरी लेंथ है स्लीव्स की, 8 इंच इसकी चौड़ाई है स्लीव्स की, हाफ स्लीव्स की 8 इंच है, पूरा टोटल स्लीव्स 16 इंच का होगा। अब नीचे मैंने ये दूसरा लाइनिंग पीस मैं इसमें जोड़ रही हूँ डिज़ाइनिंग के लिए। इसमें मैंने तिरछी लाइन इस्तेमाल की है। तकरीबन ये दोनों जोड़ने के बाद हमारी 20 इंच हो जाएगी इसकी लेंथ। नीचे का हमारा तकरीबन 9 इंच मैंने लिया है और ऊपर का मेरा 12 इंच है। 1 इंच सिलाई के लिए इजाफी लिया है। ये अंदर की तरफ लाइनिंग देनी है कफ बनाने के लिए। 5 इंच चौड़ाई इसकी ली है इस पट्टी की। आप ये देख सकते हैं ये 12 इंच है और ये 8 इंच हाफ चौड़ाई। 4 फोल्डिंग किया हुआ होता है स्लीव्स को, 2 स्लीव्स होते हैं ये। डबल करने के बाद ये देखिए मेरी 20 इंच चौड़ाई रही है। और ये जो कफ तैयार होंगे इसके अंदर की लाइनिंग है जो कि 5 से 6 इंच हम ले सकते हैं। 3 इंच आर्म होल के लिए हम कटिंग करेंगे और थोड़ी सी तिरछी ए लाइन कटिंग कर देंगे नीचे से, थोड़ा सा फिटिंग में रखने के लिए स्लीव को। स्लीव की थोड़ी चौड़ाई ज़्यादा है नीचे से, ऊपर से इतनी ही रहेगी, नीचे से थोड़ी कम कर देंगे। और स्लीव में भी नीचे की साइड पर इसी तरह से एक स्लिट तैयार करेंगे वी शेप का। ये भी 1.5 इंच पर हम कटिंग करेंगे और चौड़ाई इसकी 1/2 इंच से थोड़ी ज़्यादा है। इस तरह से ये हमारी कटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। इसमें ज़्यादा काम कटिंग का ही था, सिलाई इसकी आसान है। अब जैसे कि आपने देखा ये मेरा डिज़ाइन का ये ऊपर का डिज़ाइन तैयार हुआ है। इसको मैंने फ़ोल्ड करके इस तरह से कट लगाया था, कट लगा के फ़ोल्ड किया, फ़ोल्ड करने के बाद आयरन कर लिया। अब सबसे पहले हम सेंटर नेक बनाएंगे। फैब्रिक को मैंने उल्टा किया है योक को, और इसको भी हम उल्टा रखेंगे। जब हम सीधी साइड पलटेंगे तो दोनों हिस्से सीधे हो जाएंगे। दरमियान का ये वी शेप का स्लिट सबसे पहले तैयार कर लेंगे। ये सेंटर बना लिया मैंने, सेंटर लाइन लगा ली है। और उसको पलटने से पहले इसमें एक कट लगाएंगे सिलाई तक। अब इसको आयरन करना है। आयरन करने के बाद ये पाइपिंग मैंने तैयार की हुई है, 2 इंच की तिरछी पट्टी ली है और उसको इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद मैंने आयरन कर लिया है, पाइपिंग बना ली है डबल करके। अब इसको रखने के बाद हम इसी तरह डायरेक्ट इसको इसमें स्टिच कर देंगे। ये देखें एक ही सिलाई में मैं इसको स्टिच करूँगी। और इस तरह की जब पाइपिंग लगाते हैं तो थोड़ा सा हम हल्का सा खिंचाव में रखते हैं, खींच कर रखते हैं, ताकि हमारी राउंड नेक की शेप जो है वो अच्छी आए और बाकी कमी हमारी आयरन से पूरी हो जाएगी। चाहें तो हम ये पहले भी हम इस पाइपिंग को थोड़ी सी गोलाई की शेप दे सकते हैं आयरन करके। ये इस तरह से ये हमारी नेक भी तैयार हो गई है। आसान सी नेक थी। अब ये नीचे का हिस्सा जो मैंने आयरन करके पहले से फ़ोल्ड किया हुआ है, इसको डायरेक्ट ऊपर से सिलाई लगानी है। कॉर्नर्स को हमेशा कट लगाकर फिर फ़ोल्ड करते हैं, तभी हमारी फ़ोल्डिंग होती है। ये
और इस तरह से ये हमारे ऊपर योक की पूरी डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है। अब नीचे के हिस्से को पॉकेट लगाएंगे। अब ये देखें पॉकेट के दो हिस्से हैं, पूरी एक पट्टी है, एक ऊपर का हिस्सा है, एक नीचे की तरफ की लाइनिंग का। एक ही दफ़ा में कटा हुआ पॉकेट है। ये कटिंग वाला हिस्से को हम इस कटिंग के साथ ही जोड़ लेंगे, तिरछी कटिंग। और पॉकेट वाली साइड पर कपड़े को फोल्ड करके एक सिलाई अंदर की तरफ करेंगे और इस तरह से एक सिलाई हम ऊपर की तरफ कर देंगे। पॉकेट का हाफ हिस्से को अंदर बाहर की साइड पर इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। ये देखें, फोल्ड करने के बाद इसको इस तरह से रखने के बाद बाकी के पॉकेट की गोलाई को हम कंप्लीट करेंगे जोड़ने के बाद। और इसके दोनों सिरों को इस तरह से हम फिक्स कर देंगे। और देखें ये पॉकेट बहुत ही आसान पॉकेट होते हैं और बनाने में बहुत आसान होते हैं। अब इसको हम यहाँ पर ऊपर से भी इसी तरह से फिट कर देंगे और नीचे की साइड से भी। बच्चों में भी हम इस तरह के फ्रॉक में, इस तरह की टॉप में इस तरह से बना सकते हैं हम पॉकेट। ये देखें ये हमारा पॉकेट तैयार है। ये बैक साइड है। अब हम योक वाले हिस्से को इसके नीचे वाले हिस्से के साथ जोड़ देंगे। ये दो पॉकेट हैं दाएं बाएं के, मैंने आपको एक लगाकर दिखा दिया है। इस तरह से ये हमारा फ्रंट का हिस्सा कंप्लीट हो गया। ये आप देख सकते हैं। अब हम बैक तैयार करेंगे। ये सीधी साइड पर हम इस तरह से बॉक्स प्लेट डालेंगे। और इसको आधे आधे हिस्से को दाएं बाएं फैलाकर हम बॉक्स प्लेट को ऊपर की साइड से इस तरह से खोल देंगे। और इसके साथ जो हमारा बैक साइड का तीरा है इसको हम जोड़ देंगे। और इस तरह से ये हमारी बैक साइड भी कंप्लीट हो जाएगी। ऊपर भी इसके सिलाई लगानी है जोड़ने के बाद। आपने देखा ये देखने में बहुत ही मुश्किल टॉप लग रही है, लेकिन अगर हम इसका पहले से एक फ्रेम तैयार कर लेते हैं तो उस पर हम कटिंग करेंगे तो हम बच्चों में, बड़ों में, जो भी हमारा बच्चे का साइज़ है उसके मुताबिक हम इसी तरह से बैलेंस करके चीज़ों को कटिंग करेंगे तो हम ये डिज़ाइन किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। अभी हमें शोल्डर जोड़कर ये इसको कंप्लीट करना है। आखिर में अब हम स्लीव तैयार करेंगे। बैक साइड की कटिंग भी हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक करेंगे। तकरीबन 1.5 से 2 इंच तक हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। अब ये स्लीव्स की तैयारी है। अब इसमें जो नीचे वाला तिरछी लाइनिंग का हिस्सा है इसको सिंपली इसी तरह से जोड़ दिया जाएगा।
अब इस हिस्से को नीचे जो स्लिट हमने तैयार किया है इसको हम इसी तरह से जोड़ देंगे। ये कटिंग में थोड़ा फ़र्क आ गया है, लेकिन मैं सिलाई में इसको ठीक करूँगी। और कट पर इस तरह से कॉर्नर पर कट लगाने पलटने से पहले, और फिर इसको हम सिलाई करने के बाद इसको आयरन करेंगे, तब ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब ये हमें गुम सिलाई में एक कप तैयार करने हैं, क्योंकि इसको मैंने ऊपर की साइड पर अंदर से फोल्ड भी करना है। अब देखें, आधा जो हिस्सा है इसके कप का, इसको आधे को मैं स्टिच करूँगी। कुछ हिस्से को हम ये दोबारा खोल देंगे। इसको अब हम पलट लेंगे। पलटने के बाद इसको फिर हमने अंदर से सिलाई लगानी है। इसको अब सबसे पहले आयरन करना है हमें, और सिलाई लगाने से पहले। आयरन करने के बाद हम इसको फिर सिलाई लगाएंगे। इसको मैंने आयरन कर लिया है, और अब ये देखें, थोड़ा सा हिस्सा मैं खोल दूँगी ताकि मुझे सिलाई करने में आसानी रहे। अभी इस हिस्से को हमें फिर दोबारा सिलाई करना है। तुरपाई करना चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं। बहुत एहतियात से खोल खोल कर इसको सिलाई करना है। और इस तरह से ये हमारा स्लीव जो है कफ वाला तैयार हो गया है, क्योंकि नीचे का हिस्सा हमने अंदर की सिलाई इसलिए गुम में ली है, क्योंकि ये कुछ हिस्सा अंदर की साइड फोल्ड होगा। अब ये बाकी सिलाई हम कंप्लीट करेंगे, साइड फिटिंग। इस तरह से देखें, जब ये फोल्ड होगा तो इसकी शेप थोड़ा सा ये 3/4 में ये स्लीव्स हमारा तैयार होगा। जब हम इसकी फोल्डिंग करेंगे तो ये इसकी लेंथ जो है तकरीबन 16-17 इंच रह जाएगी। साइड की फिटिंग करनी है, उसके बाद हमें स्लीव जोड़ना है, और यूँ ये हमारी टॉप जो है वो तैयार हो जाएगा। इसका नीचे का घेर तैयार करना है, बैक पट्टी बनानी है। इस तरह पहले हम बाजू को नाप लेते हैं जोड़ने से पहले। फ्रंट के आर्म होल की और बाजू के आर्म होल की भी हम इजाफी कटिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। अगर कटिंग नहीं करना चाहते तो हम सिलाई में थोड़ा सा चौड़ाई में ज़्यादा ले लेते हैं फ्रंट हिस्से को। आर्म होल जोड़ने के बाद ये हमारी टॉप जो है वो तैयार है। और इसके बाद हमें इसका जो घेर है वो मैं आपको नहीं करके दिखा रही हूँ, और बैक की नेक पट्टी है बस वो लगानी बाकी है। और इस तरह से आप ये देखें, नीचे का घेर मोड़ने से पहले मैं फ्रंट हिस्से को थोड़ा सा कम कर दूँगी, यानी कि थोड़ी सी ये हाई लो में रहेगी ये कुर्ती। टॉप जो है, सॉरी, टॉप है ये। बैक साइड इसकी 33 इंचेस कटिंग में है, 32 तैयार रहेगी, और 1.5 इंच तकरीबन मैंने ये फ्रंट को कम कर दिया है। तो ये तकरीबन 30 इंचेस ये फ्रंट रहेगा, और 32 इंचेस हमारा बैक रहेगी। और ये आप बैक देख सकती हैं, ये इसमें बॉक्स प्लेट डली हुई है। मैं एक दफ़ा ये दिखा रही हूँ, तैयार करने के बाद भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारी अब ये पूरी टॉप तैयार है। इसकी चौड़ाई नीचे से 24 इंच है तैयार होने के बाद, और ऊपर की साइड ये 23 इंच है। हल्की सी मैंने इसमें कटिंग हाफ इंच की है बस साइज़ की जगह से। और ये एक बहुत ही चौड़ी सी कुर्ती है। इस तरह की ये आजकल की गर्ल्स जो हैं वो
इस तरह की चौड़ी कुर्तीज़ पहनती हैं, खूबसूरत लगती हैं। और ये फ्री स्टाइल कुर्तीज़ होती हैं, इनको सेहतमंद गर्ल्स भी पहन सकती हैं और स्मार्ट गर्ल्स भी पहन सकती हैं। और इसका ये आप देखें कप को मैंने ऊपर तकरीबन 2 इंच तक फोल्ड किया है। और यूँ ये एक बहुत ही खूबसूरत स्टाइलिश सी टॉप तैयार हो गई है। बच्चों में भी बना सकते हैं, बड़ों में भी बना सकते हैं। बैक साइड पर ये बॉक्स प्लेट है। उम्मीद है ये डिज़ाइन आपको अच्छा लगेगा और चाहें तो बना सकते हैं। ये डिज़ाइन मैंने एक बहुत ही बड़े ब्रांड से मैंने ये लिया है और उसी को कॉपी किया है इसको। उम्मीद है आपको डिज़ाइन पसंद आएगा।